वेलकम टू लिंगो पोस्टर। आज मैं जॉन मिल्टन के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करूँगी और तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट की सेंट्रल थीम क्या है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, फॉल ऑफ मैन एंड रिडेम्पशन। तो इसकी जो थीम है वो फॉल ऑफ मैन है। ओके, आंसर बी, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैरेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट इज नोन फॉर द लाइन बेटर टू रेन इन हेल दैन सर्व इन हेवन। यानी कि स्वर्ग में सर्विस करने, सेवक बनने से अच्छा है हेल का राजा बनना। ठीक है, हेवन का सर्वेंट बनने से अच्छा है हेल का किंग बनना, राजा बनना। ये स्पीच किसने दी है? तो सैटर्न ने दी है, ऑप्शन सी। ओके, the next is who serves as the narrator or guide to Adam in Paradise Lost। Paradise Lost में नरेटर और गाइड कौन था? एडम का। एडम का नरेटर और गाइड कौन था? तो राफेल। राफेल इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज सैमसन एगोनिस्टस। सैमसन एगोनिस्टस किस तरह की, कैसी पोएम है? तो यह एक ट्रेजिडी है। कैसी? ग्रीक ट्रेजिडी है। ओके, ये एक ग्रीक ट्रेजिडी है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिड मिल्टन राइट इन डिफेंस ऑफ डाइवोर्स। डाइवोर्स के डिफेंस में कौन सा वर्क लिखा है? तो द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स। तो जॉन मिल्टन जो है वो डाइवोर्स को सपोर्ट करते थे जब मैरी पॉवेल इनको छोड़ के चली जाती हैं, और ये चाहते थे कि डाइवोर्स जो है ईजिली होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द नेम एरोपेजेटिका रिफर टू। एरोपेजेटिका का नाम क्या रिफर करता है? तो ए हिल इन एथेंस। एथेंस की एक हिल है, उससे रिलेटेड है। एरोपेकस वॉज अ काउंसिल ऑफ एंशियंट एथेंस। मिल्टन यूजेस इट एज अ सिंबल ऑफ फ्री स्पीच। Okay, the next question is which prose work did Milton write to justify the execution of Charles First। तो मिल्टन ने चार्ल्स फर्स्ट के एग्जीक्यूशन को राइट बताया है, जस्टिफाइड बताया है। ये कौन से वर्क में बताया है? तो द टेन्योर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट। टेन्योर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट में ये बताया है। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट मीटर इज़ यूज इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में किस मीटर का यूज़ किया गया है? तो ब्लैंक वर्स का यूज़ किया गया है। ब्लैंक वर्स कैसा होता है? अनराइम्ड पेंटामीटर, अनराइम्ड आइएम्बिक पेंटामीटर। ओके, द नेक्स्ट इज इन पैराडाइज रिगेन्ड विच गॉस्पेल स्टोरी डज मिल्टन फोकस ऑन। तो पैराडाइज रिगेन्ड में कौन सी गॉस्पेल की स्टोरी फोकस करती है? तो टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट। द टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट। द पोएम फोकस ऑन जीसस टेम्पटेशन ऑफ इन द वाइल्डरनेस। द नेक्स्ट इज व्हाट इज मिल्टन्स स्टाइल इन मोस्ट ऑफ हिज पोएट्री। तो ज़्यादातर मिल्टन ने अपनी पोएट्रीज में किस स्टाइल का यूज़ किया है? तो ऑर्नेट एंड क्लासिकल स्टाइल का यूज़ किया है। ओके, the next is Milton was appointed as the Latin secretary under the which government। तो किस गवर्नमेंट में लैटिन सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है मिल्टन को? तो द कॉमनवेल्थ पीरियड में ये जो है लैटिन सेक्रेटरी थे। ओके, द नेक्स्ट इज what literary device is heavily used in Paradise Lost। पैराडाइज लॉस्ट में सबसे ज़्यादा किस डिवाइस का यूज़ किया, किस लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया है? तो इपिक सिमले का यूज़ सबसे ज़्यादा किया गया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्टन्स लिसिडास मॉर्न्स द डेथ ऑफ विच रियल लाइफ पर्सन। तो मिल्टन की जो लिसिडास पोएम है वो किस की डेथ पे बेस्ड है? एडवर्ड किंग की। और ये कौन थे? ये मिल्टन के फ्रेंड थे। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द जॉनर ऑफ एरोपेजेटिका। एरोपेजेटिका का जॉनर क्या है? तो ये एक
पैम्फलेट है। ओके, ये एक प्रोज पैम्फलेट है। फ्रीडम ऑफ प्रेस पे लिखा गया था। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट डज मिल्टन मीन बाय डार्कनेस विजिबल इन पैराडाइज लॉस्ट। डार्कनेस विजिबल से क्या मीन्स है पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन का? तो ये है हेल्स लाइटलेस फायर, हेल्स लाइटलेस फायर। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज़ नॉट रिटन बाय मिल्टन। मिल्टन ने कौन सी पोएम नहीं लिखी है? एल एलेग्रो लिखी है, एल पेंसरेसो भी लिखी है, कॉमस भी लिखी है, एस्ट्रोफल एंड स्टेला नहीं लिखी है। ये आपकी एडवर्ड स्पेंसर की पोएम है। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द थीम ऑफ कॉमस। कॉमस का थीम क्या है? कॉमस एक मास्क है जिसे लोटो कैसल में परफॉर्म किया गया है और इसकी थीम थी वर्च्यू एंड टेम्पटेशन, वर्च्यू एंड टेम्पटेशन। ओके, द नेक्स्ट इज मिल्टन्स ब्लाइंडनेस वॉज प्रोबेबली कॉज्ड बाई। मिल्टन की ब्लाइंडनेस जो है उसका रीज़न क्या था, कॉज क्या था? तो कैटरैक्ट या ग्लूकोमा से भी इनकी आइज़ वीक होती गई थी ग्लूकोमा की वजह से। ओके, द नेक्स्ट इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड्स विद विच फेमस लाइन। ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लास्ट लाइन कौन सी है? तो दे ऑल्सो सर्व हु इज ओनली स्टैंड एंड वेट। ओके, द नेक्स्ट इज मिल्टन्स द टेन्योर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट सपोर्ट्स। मिल्टन का जो वर्क है द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, ये किसको सपोर्ट करता है? तो ये जस्टिफाई ऑफ रेजिसाइड को सपोर्ट करता है। ठीक, ओके, द नेक्स्ट इज हु सेड दैट मिल्टन वॉज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। तो बिना जाने वो डेविल की पार्टी में थे, डेविल साइड में थे मिल्टन। ये लाइन किसने कही है? तो विलियम ब्लेक ने कही है। विलियम ब्लेक ने कही है। नेक्स्ट है हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द फाइनल वर्जन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो पैराडाइज लॉस्ट का जो फाइनल वर्जन था उसमें कितनी बुक्स पे पब्लिश हुआ था? तो ये 12 बुक जो है फाइनल वर्जन का 12 बुक पे है। फर्स्ट टाइम जब पब्लिश हुआ था तो 10 बुक्स के साथ हुआ था, उसके बाद भी 12 बुक के साथ हुआ हमेशा। ओके, द नेक्स्ट इज इन विच वर्क डज मिल्टन एक्सप्रेस हिज व्यूज़ ऑन आइडियल एजुकेशन। आइडियल एजुकेशन क्या होती है, इस पे व्यूज़ दिए थे मिल्टन ने कौन से वर्क में? ऑफ एजुकेशन, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ऑफ एजुकेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पेस्टोरल एलिजी बाय मिल्टन। पेस्टोरल एलिजी मिल्टन ने कौन सी लिखी है? तो लिसिडास, सबको पता है लिसिडास, एडवर्ड किंग की डेथ पे। याद रखना पेस्टोरल एलिजी है ये। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डज एल एलेग्रो सेलिब्रेट। एल एलेग्रो किस चीज़ को सेलिब्रेट करता है? चीयरफुलनेस एंड मर्थ को, चीयरफुलनेस और मर्थ को। और आई एल पेंसोरेसो किसको करता है? वह